धीरे चलाओ ना, इतनी जल्दी में क्यों हो? जिमिना, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जंकुक को लेने के लिए जाना है। वो बेचारा बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता। और त्योंगी, तुम जंकुक की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। जंकुक अब काफी बड़ा हो चुका है, वो अकेले घर जा सकता है। नहीं, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं जंकुक को लेने के लिए जरूर जाऊंगा, और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे इस बात का डर रहता है कि अगर वो अकेले घर जाएगा तो कहीं कोई रास्ते में उसको परेशान न करे। वो वैसे ही इतना प्यारा सा है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता, समझे तुम? स्कूल पहुंचने के बाद त्योंग के साथ जिमिन को देखकर शुगा सोचते हैं, ये जिमिना त्योंगी के साथ क्या कर रहा है? ह्योंग, तुम 1 घंटा लेट आए हो, तुम कहाँ थे? सॉरी जंकुक, मेरी एक मीटिंग थी, बस मैं वहीं लेट हो गया। तुमने मेरा बहुत इंतजार किया है ना? ह्योंग, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। क्या वो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत थकावट हो रही है। जिमिना, क्या तुम अकेले घर जा सकते हो? मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं जंकुक को लेकर सीधे घर जाना चाहता हूँ। हाँ कोई बात नहीं त्योंग, वैसे भी मैं शुगा के साथ ही जाऊंगा, तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता जिमिन, क्योंकि मेरे पास स्कूल के प्रोजेक्ट हैं जो मुझे करने हैं। तुम्हारे स्कूल के जो भी प्रोजेक्ट है ना शुगा, वो मैं कर दूंगा। नामजुन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे इतने हैरान मत हो जिन, मैं तो यहाँ पर तुम लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ। तुम शुगा को जिमिन के साथ जाने दो, हम दोनों मिलकर जो भी प्रोजेक्ट है वो पूरा कर देंगे। थैंक यू नामजुन। चले शुगा। जंकुक, जल्दी उठो, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। थोड़ी देर और सोने दो ह्योंग, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे उठाना है। ह्योंग, मुझे उठाने के लिए कब तक तुम ऐसा करते रहोगे? जब तक कि तुम उठ ना जाओ। उठो जल्दी से। थोड़ी देर बाद स्कूल में शुगा, जंकुक कहाँ है? स्कूल में नजर नहीं आ रहा वो मुझे। जिन, वो अभी तक आया ही नहीं है। जंकुक अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई है, क्या पता वो आज स्कूल ही ना आए। तुम्हें जंकुक से कोई काम है क्या? जिन सोचते हैं, मुझे जंकुक से कोई काम नहीं है। मैं तो नामजुन के लिए लंच बना के लाया था और त्योंग को देना चाहता था ताकि वो नामजुन को दे दे। ऐसा लगता है कि जिन मैं सही सोच रहा हूँ, तुम नामजुन के लिए लंच बना के लाए हो ना? क्या बात है जिन, आजकल तुम रोज खाना बना के ला रहे हो नामजुन के लिए? कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैं दोस्ती के नाते उसके लिए खाना बना देता हूँ क्योंकि वो अकेला है। और जिन, अगर तुम डेट कर भी रहे हो तो सच बता दो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम ज्यादा गलतफहमी मत पालो और मुझे चिढ़ाना बंद करो तुम। दूसरी तरफ हॉबी रिया से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। आखिरकार तुम आ ही गए हॉबी, तुम तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हो हॉबी। हेलो रिया, तुम क्या सोच रही हो? ओ हॉबी, आ गए तुम। अब बताओ तुम मुझे क्या दिखाना चाहती थी? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो हॉबी? थोड़ी देर बैठ तो जाओ। वैसे भी तुम्हारा चेहरा मैं काफी दिनों के बाद देख रही हूँ। बकवास बंद करो अपनी, और जिस काम के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है वो बोलो। क्या दिखाना चाहती हो तुम मुझे? ठीक है, अगर तुम इतनी जल्दी में हो तो देखो फिर। रिया हॉबी को जंकुक और त्योंग की वो फोटो दिखाती है जब वो दोनों किस कर रहे होते हैं। ये सब क्या बकवास है रिया? इन फोटो को देखकर क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा है? जंकुक एक घटिया आदमी है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुमने एक गलत आदमी से प्यार किया है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। चुप रहो तुम। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंकुक को घटिया बोलने की? तुम जंकुक के बारे में जानती ही क्या हो? मैं तो बस तुम्हें यही दिखाना चाहती हूँ कि जंकुक तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दूसरों पर नजरें रखना और उनकी फोटो खींचना, बस यही तुम्हारा काम है? अगर तुम किसी का प्यार पाना चाहती हो तो पहले अपने बिहेव को सुधारो, क्योंकि तुम्हारा बिहेव तो जंकुक से भी ज्यादा घटिया है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढूंगा, चाहे तुम कॉलेज जाओ या ना जाओ। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। क्या सच में हॉबी मुझसे नफरत करने लगा है? रिया, क्या बात है, इतना शोर क्यों मच रहा है? मैंने अभी यहाँ पर एक आदमी की आवाज सुनी। रुको तुम, मेरी बहन तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रुलाने की? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं रिया की बड़ी बहन हूँ मीना। अभी इसी वक्त जाकर मेरी बहन से माफी मांगो। अगली बार किसी की बुराई करने से पहले तुम दोनों बहनें अपना चेहरा आईने में जरूर देख लेना, क्योंकि जो लोग भी दूसरों के बारे में बुरी बातें करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, वो खुद एक नंबर के घटिया इंसान होते हैं। बकवास बंद करो अपनी और जाके मेरी बहन से माफी मांगो। मैं ऐसे लोगों से माफी नहीं मांगता हूँ जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। माफी तो तुम्हारी बहन को जंकुक से मांगनी होगी। मैं जंकुक जैसे इंसान से कभी माफी नहीं मांगूंगी।
मुझे तो ऐसा लगा था कि सिर्फ तुम ही बुरा बिहेव करती हो, लेकिन अब पता चला कि तुम दोनों बहनें एक जैसी हो, और इसलिए अब मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तुम ऐसे घटिया इंसान को पसंद करती हो। दूसरी तरफ त्योंग के ऑफिस में। शुक्र है त्योंगी तुम आ तो गए। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? सॉरी डैड, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं लेट हो गया। क्या बात है, आज मेरा बेटा मुझे सॉरी बोल रहा है? तुम्हारे मुंह से ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है त्योंगी। डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा ये बताओ, आपने नाश्ता किया? चलिए हम पास के कैफे में जाकर नाश्ता कर लेते हैं। नहीं बेटा, मेरा पेट भरा हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो दरअसल डैड, मुझे और जंकू को आपकी बहुत याद आ रही थी, और मॉम भी बहुत उदास रहती हैं। शायद उन्हें भी आपकी बहुत याद आ रही है। क्या घर वापस आने का आपका कोई इरादा नहीं है? नहीं, मैं अभी घर वापस नहीं आना चाहता। क्या आप अब भी नैताली के साथ ही रहते हैं? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अब भी नैताली के साथ रहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप उसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर दें। जंकुक की मॉम बहुत ही अच्छी हैं और आपको उनके पास वापस चले जाना चाहिए। मैं जानता हूँ डैड कि आप आज भी जंकुक की मॉम से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज आप घर वापस आ जाइए, हमें आपकी बहुत याद आती है। आपको नैताली से दूर रहना चाहिए डैड। नैताली अच्छी औरत नहीं है। तुम नैताली के बारे में कुछ नहीं जानते हो, इसलिए कुछ मत बोलो। लेकिन मेरे पास इस बात का सबूत है कि नैताली अच्छी औरत नहीं है। यहाँ तक कि नैताली के पेट में जो बच्चा है वो भी तुम्हारा नहीं है डैड। झूठ मत बोलो त्योंग। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास हर बात का सबूत है। त्योंग के डैड सोचने लग जाते हैं कि सच में नैताली मुझसे प्यार नहीं करती है। क्या वो मुझे धोखा दे रही है? क्या हुआ डैड, आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। आप ये रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनिए डैड। इसके बाद त्योंगी वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो जिमिन ने उस समय रिकॉर्ड करी थी जब नैताली किसी आदमी से बात कर रही थी। अब तो आपको मेरी बातों पर विश्वास हो गया होगा डैड। वो नैताली आपको धोखा दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये रिकॉर्डिंग गलत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ही मुझे धोखा दे रहे हो। ये आप क्या बोल रहे हैं डैड? मैं आपका बेटा हूँ, मुझे आपकी परवाह है। मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? मैं आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर सकता डैड। आपको अभी के अभी नैताली को छोड़ना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नैताली मुझे धोखा नहीं दे सकती। सच में आप एक घटिया इंसान हैं। मुझे तुम्हारे जैसा घटिया बाप नहीं चाहिए। इतनी बहस करने के बाद त्योंगी वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। जिमिन उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। बेहोशी की हालत में त्योंग सिर्फ जंकुक का नाम लेते हैं। जिमिन सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जंकुक को मुझे यहाँ बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि त्योंग बार बार जंकुक का नाम ले रहा है। क्या पता जंकुक के यहाँ पर आने से इसको होश आ जाए। जिमिन फिर जेके को फोन करते हैं। हेलो जंकुक। हेलो जिमिन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ जंकुक। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम घबराओगे नहीं। हाँ बोलो जिमिन, क्या बात है? वो ऑफिस में ना त्योंग बेहोश हो गया था, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, और अब वो नींद में तुम्हारा ही नाम ले रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार हॉस्पिटल आ जाओ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब कुछ जिमिन? मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर में जंकुक हॉस्पिटल पहुँचते हैं। क्या हुआ जिमिन? त्योंग बेहोश कैसे हो गए? शोर मत मचाओ जंकुक, ये हॉस्पिटल है ना। सॉरी जिमिन, लेकिन मैं बहुत घबरा गया हूँ। बताओ मुझे क्या हुआ है? मुझे भी इस बारे में ठीक से नहीं पता है, लेकिन त्योंग ऑफिस में अपने डैड से बहुत बहस कर रहा था। उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ है। लेकिन जब मैंने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो मुझे पता चला कि इन दोनों में इतना झगड़ा हो गया था कि पहले त्योंग ने अपने डैड पर हाथ उठाया, और फिर उसके बाद त्योंग के डैड ने भी त्योंग को मारा है, और इसी वजह से त्योंग बेहोश हो गया। क्या सच में इन दोनों के बीच में इतना झगड़ा हो गया? मुझे ऐसा लगा कि त्योंग को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। थैंक यू जिमिन, मुझे ये सब कुछ बताने के लिए और त्योंग का ध्यान रखने के लिए। मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ? जंकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। तुम्हारा झगड़ा डैड के साथ हो गया और उसके बाद तुम बेहोश हो गए। फिर तुम मेरा नाम बार बार ले रहे थे, इसलिए जिमिन ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। ऐसी क्या बात हो गई है ह्योंग, मुझे बताओ ना। ह्योंग, कौन सा ख्यालों में खो गए हो? प्लीज मुझे बताओ ना, क्या बात है? क्या तुम मुझे सारी बातें नहीं बता सकते हो ह्योंग? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम जो कुछ भी करोगे वो ठीक ही होगा। Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been